योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 12 स्थिति प्रकरण। समुद्र और तरंग के दृष्टांत से प्राप्त हुई आत्मविकारिता के वारण पूर्वक मोह से उत्पन्न हुई विचित्रता की विवर्त रूपता का वर्णन। पहले सब जीवों की ब्रह्मैक्यता और भेदक प्रपंच की असत्यता का उपादन करने के लिए कहते हैं। काल ने कहा, हे मुनि जी, देव, असुर और नर के आकार वाले ये जीव ब्रह्म रूपी सागर से अभिन्न हैं। यही बात सत्य है, इससे अतिरिक्त मिथ्या है। यदि उससे अभिन्न है तो क्यों वैसा हम अभिन्न हैं यूँ अनुभव नहीं करते। इस पर कहते हैं, हे ब्राह्मण, अपने विकल्प से कलंकित वे जीव देह में आत्मत्व की भ्रांति से हम ब्रह्म नहीं हैं इस आंतरिक निश्चय द्वारा शोचनीय दशा को प्राप्त हुए हैं। यानी यद्यपि वे ब्रह्मरूपी सागर में स्थित हैं, तथापि ब्रह्म से अपनी भिन्नता की परिच्छिन्नता की भावना करते हुए नरक के तुल्य योनियों में घूमते हैं। जो ये ब्रह्म संविद रूपी जीव हैं, वे एकमात्र देहात्म भाव के पुनः पुनः अनुसंधान से कलंकित हैं। वही देहात्म भाव का अनुसंधान पाप और पुण्य की प्रवृत्तियों का बीज है। देहात्म भाव के अनुसंधान से कलंकित होने पर भी उन जीवों को आप निर्विकार ब्रह्म ही जानिए। हे मुनि जी, संकल्प रूपी इस कल्पना से ही जो कराल विविध कर्म रूपी कंजों के बीजों की मुट्ठी के तुल्य हैं, जगत में विस्तीर्ण हुई ये शरीर रूपी लताओं की पंक्तियां स्थित हैं, इधर उधर चलती फिरती हैं, रोती और हंसती हैं। जैसे वायु अपने स्पंदनों द्वारा उल्लास को प्राप्त होती है और लीन हो जाती है, वैसे ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत ये शरीर पंक्तियां भी उल्लास को प्राप्त होती हैं, तिरोहित हो जाती हैं, म्लान हो जाती हैं और हंसती हैं। इनमें से कोई ये जीव अत्यंत निर्मल हैं, जैसे कि विष्णु, हर आदि। कोई ज्ञानाधिकार की योग्यता के पाने से अल्प मोह में स्थित है, जैसे नाग, मनुष्य और देवता आदि। कोई अत्यंत मोह में स्थित है, जैसे वृक्ष, तृण आदि। कोई अज्ञान से मोह युक्त होकर कृमि और कीड़ों की योनियों को प्राप्त हुए हैं। कृमि कीटों में इष्ट और अनिष्ट में प्रवृत्ति और निवृत्ति की क्षमता होने से स्थावर योनियों के तुल्य अत्यंत मोह नहीं है, यह भाव है। कुछ जीव शास्त्र प्रतिकूल प्रवृत्ति से ब्रह्मरूपी महासागर के यानी मुक्ति से दूर बहाए जाते हैं। उन्हें भूमिका प्राप्त नहीं होती है। वे हैं सर्प, वृक्ष आदि। इस संसार में आने के क्रम से मनुष्य आदि भाव को प्राप्त हुए कुछ जीव संसार में आने से उत्पन्न हुए परिश्रम की विश्रांति में हेतुभूत योग भूमिका के अस्तित्व को शास्त्र से सुनकर योग साधना में बार बार उन्मुख होकर भी काल रूपी बूढ़े चूहे से पीड़ित होते हैं। कुछ विष्णु, ब्रह्मा, हर आदि जीव ब्रह्म तत्व रूप महोदधि से कुछ भेदक विशुद्ध ज्ञानोपाधि को पाकर कार्यों के साथ ब्रह्म महासागरता को प्राप्त हुए हैं, यानी
जीवन मुक्त हो गए हैं। अल्प मोह वाले कोई जीव जिसकी सीमा नहीं है, ऐसी पूर्णता वाले उसी ब्रह्म रूपी महासमुद्र का समाधि से अवलंबन करके स्थित है। कुछ जीव अवश्य भोगने योग्य जन्म समूहों से, जिन्होंने करोड़ों जन्मों का भोग कर लिया है, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति न होने से, बंध्य तथा अधिकारी देह की प्राप्ति से, प्रकाश में भी राग आदि से अंधे होने के कारण तामसिक वृत्ति वाले होकर स्थित हैं। कोई जीव ऊपर से नीचे गिरते हैं, जैसे हाथ से बड़ा भारी फल गिरे। कोई ऊपर से और अधिक ऊपर चढ़ते हैं और कोई नीचे से और नीचे गिरते हैं। बहुत प्रकार के सुख दुख देने वाले जन्मों की आकार रूप ज्ञान के बिना कभी छीन न होने वाली यह जीवता परम पद का स्मरण न करने से संसारिता को प्राप्त हुई है। जैसे भगवान विष्णु के स्मरण से गजेंद्र की पीड़ा नष्ट हुई थी, वैसे ही परम पद के ज्ञान से वह नाश को प्राप्त होती है। 12वां सर्ग समाप्त। योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 13। मन की शक्तियों का वर्णन करके भृगु और काल का शुक्र के समीप में जाने के लिए उठना। पूर्वोक्त जीव जातियों में से जीवन मुक्त ही कृतकृत्य है और नहीं, ऐसा कहते हैं। काल ने कहा, हे भृगु जी, सागर से उत्पन्न हुई लहरों की भांति और वसंत ऋतु में उत्पन्न हुई विविध विचित्र लताओं के तुल्य इन जीव जातियों में, जिन्होंने मन के मोह पर विजय पा ली है और लोक के ऊंच नीच विविध व्यवहार देख लिए हैं, ऐसे जीवन मुक्त अतएव कृतकृत्य यक्ष, गंधर्व, किन्नर जगत में भ्रमण करते हैं और उनसे अतिरिक्त जो चराचर प्राणी हैं, वे काठ और दीवार के तुल्य मूढ़ हैं, पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हैं और दूसरे क्षीण मोह तत्वज्ञानी हैं। साधन चातुष्ट से युक्त अज्ञानी ही शास्त्र विचार के अधिकारी हैं, तत्वज्ञानी अधिकारी नहीं हैं। वे किस लिए देह धारण करते हैं? ऐसी यदि शंका हो तो उस पर शास्त्र रचना द्वारा अज्ञानियों के उद्धार के लिए ही वे देह धारण करते हैं, इस आशय से कहते हैं। लोक में जो लोग आत्मज्ञान के लिए जागरूक हैं, उन प्राणियों की आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए ज्ञानी महात्माओं द्वारा रचे गए शास्त्र इस संसार में विहार करते हैं, गरजते हैं। पाप कर्म का क्षय होने पर पुरुष को ज्ञान प्राप्ति होती है। इस अर्थ वाले स्मृति वचन के बल से शास्त्र भी जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे पुरुषों के प्रति ही लाभदायक फलदायक होते हैं, औरों के लिए नहीं, ऐसा कहते हैं। पापों का विनाश होने पर जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन्हीं की निर्मल बुद्धि शास्त्र विचार में प्रवृत्त होती है। जैसे सूर्य के आकाश में भ्रमण करने से रात्रि का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक सत शास्त्रों के विचार से मन रूपी मैल नष्ट हो जाता है। क्षीणता को प्राप्त न होता हुआ मन मोह के लिए ही होता है, न कि सिद्धि के लिए। वह कुहरे के समान ढककर बेताल के समान नाचता है, यानी कुहरा जैसे आकाश को आवृत कर देता है, वैसे ही अक्षीयमाण मन तत्व को आवृत कर देता है, और जैसे वेताल नाच द्वारा विक्षेप करता है, वैसे ही वह विक्षेप करता है। मुनि जी, देहात्मता को प्राप्त हुए अर्थात देह में आत्मबुद्धि करने वाले सभी जीवों का सुख दुख आदि का भाजन मनोरूप शरीर ही है। मांसमय शरीर
उक्त सुख दुख आदि का भाजन नहीं है। जो यह मांस और हड्डियों का समूह रूप 5 भौतिक देह दिखाई देती है, यह एकमात्र मन की कल्पना है, वह देह वास्तविक नहीं है। हे मुनि जी, आपके पुत्र ने मन रूपी शरीर से जो कुछ किया उसी को वह प्राप्त हुआ। इस विषय में हमारा तनिक भी अपराध नहीं है। जो आदमी अपनी वासना से जो जो कर्म करता है वह वैसे ही उसको प्राप्त होता है, उसमें अन्य किसी की कर्तृत्व नहीं है। प्राणी अपनी केवल मनोवासना से अपने मन में सोचे गए जिसका एक क्षण में निर्माण करता है। कौन ऐसा भुवनों का अधिपति है जिसे उसे करने की सामर्थ्य है? यानी लोकाधिपति हम लोग बड़े प्रयत्न से चिरकाल से भी उसे नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी हम लोगों का अपराध नहीं हो सकता। जो सृष्टियाँ, जो नरकों के विस्तार और जो जन्म मरण की इच्छाएं हैं, वे सब मन के स्फुरन हैं। वह मन का किंचिन मात्र स्फुरन भी दुखदायी है। इस विषय में केवल शब्दों का श्रवण कराने वाले न कि तत्व प्रदर्शक बहुत कथन से क्या लाभ है। भगवान, आप उठिए, वहाँ चलें जहाँ पर आपका लड़का तपस्या में स्थित है। स्वर्ग के सब भोगों को चित्त शरीर से एक क्षण में भोग कर तदुपरांत आकाश आदि के क्रम से भूमि में अवतीर्ण हुआ आपका पुत्र शुक्र चंद्रमा की किरणों के संबंध से औषधियों में प्रवेश कर अन्न आदि के रूप से जन्म परंपरा को पाकर समंगा के तट पर तपस्वी बनकर बैठा है। चंद्रमा की किरणों के संबंध से ऐसा जो कहा है उसे स्पष्ट करते हैं। शुक्र का प्राणवायु चेतन शक्ति से सम्मूर्छित होकर निहार रूप से चंद्रमा की किरणों के साथ संपर्क होने से चंद्र किरण के तुल्य होकर धान द्वारा उसका फल चावल आदि होकर पुरुष में प्रविष्ट हो वीर्य बनकर स्त्री के गर्भ में स्थित हुआ। यह कहकर जगत की स्थिति पर हंस रहे भगवान काल ने हाथ फैलाकर अपने हाथ से भृगु जी को ऐसे पकड़ा जैसे सूर्य चंद्रमा को पकड़े। भगवद इच्छा रूप नियति की व्यवस्था बड़ी विचित्र है, ऐसा धीरे धीरे कह रहे भगवान भृगु उदयाचल से सूर्य के तुल्य उठ खड़े हुए। तमाल के वृक्षों के झुंड से युक्त मंदराचल में एक ही साथ खड़े हुए वे दोनों तेज के निधान उस समय बादलों से युक्त निर्मल आकाश में विहार करने के लिए एक साथ उदित हुए पूर्ण चंद्र और सूर्य के समान सुशोभित हुए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, श्री मुनि जी के इतना कह चुकने पर दिवस बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। ऋषियों की सभा महामुनि को नमस्कार करके सायंकाल की संध्या विधि आदि के लिए स्नानार्थ चली गई। दूसरे दिन रात बीतने पर सूर्य के उदय होने के साथ फिर आ गई। 13वां सर्ग समाप्त। योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 14। समंगा नदी के किनारे पर जाकर काल और भृगु ऋषि का शुक्राचार्य को समाधि से जगाना, पूर्व वृत्तांत का स्मरण दिलाना और वहां से आने की इच्छा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इसके अनंतर काल और भृगु ये दोनों देवता मंदराचल की कंदरा से पृथ्वी तल में उतरकर समंगा नदी के तट पर जाने के लिए तत्पर हुए। पर्वत से उतर रहे उन दोनों महातेजस्वियों ने अभिनव सुवर्णमयी लताओं के समूहों के निकुंजों में सोए हुए देवताओं और पक्षियों को देखा, जो गगनांगन में लताओं से वेष्टित झूलों के द्वारा क्रीड़ा कर रहे थे।
वे हरिणियों के तुल्य मनोहर अपने कटाक्षों से कमल का स्मरण करा रहे थे। ऊंचे शिलाखंड रूपी आसन पर बैठे हुए तथा लीला से तीनों जगतों को देखने वाले सिद्धों को भी देखा, जो शरीरधारी उत्साह के तुल्य थे, जिनमें निरंतर फूल गिर रहे थे, ऐसे धारा के प्रवाहों में जो नहा चुके थे, तथा ताल वृक्ष की तरह लंबे मोटे और ऊपर उठाए हुए सूढ़ वाले गज यूथपों को देखा। वे मद के आधिक्य के कारण आलस्य से झपकी ले रहे थे। मूर्तिधारी मद के तुल्य थे और फूलों के केसरों से रंजित पवन से उनकी पूंछ लाल हो गई थी। एवं चंचल और मनोहर चमरों को देखा, जो पर्वतराज के चंवर के तुल्य प्रतीत होते थे, जिनमें निरंतर फूल गिर रहे थे। ऐसे धारा के प्रवाह में निमज्जन किए हुए किन्नरों को शाखा पर्यंत सीधे हुए उत्तम जाति के खजूर वृक्षों को और खजूर के फलों से परस्पर ताड़न रूपी क्रीड़ा द्वारा बांस को भी फलयुक्त बनाने वाले बंदरों को भी देखा, जिनके विरूप मुख गेरू के तुल्य लाल थे और जो उछलने कूदने में मस्त थे। पर्वत के शिखर भाग के उपवन में जिनके मंदिर लताओं के विस्तार से ढके हुए थे, जिन्हें रति काल का सूचन करने के लिए देवांगनाएं मंदार के फूलों से मार रही थी, ऐसे सिद्धों को भी देखा और उन पर्वत के प्रपात देशों को भी देखा, जो गेरू से लाल और सघन बादल के समूहों से आच्छन्न तथा मनुष्यों के संचार से शून्य थे। उनकी बौद्धों सन्यासियों से तुलना की जा सकती है, क्योंकि वे भी गेरू आदि से लाल और सघन वस्त्र से आवृत थे और जन संसर्ग से शून्य होते हैं। कुंद और मंदार के फूलों से जिनकी लहरें आच्छन्न थी, ऐसी नदियों को जिन्होंने मानो समुद्र रूपी कांत के प्रति अत्यंत उत्सुकता के कारण मधुमास संबंधी पुष्प पल्लव आदि अलंकार धारण किए हैं, तथा फूलों के भार से आच्छन्न पवन से हिलते हुए वृक्षों को भी देखा, मानो वे वृक्ष मधुमास के अर्थात वसंत के प्राप्त होने पर चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों से युक्त थे। अतएव मद्य पीने पर नशे में चढ़े हुए नेत्र वाले पागल से लगते थे। इस तरह वे दोनों इधर उधर बड़ी चढ़ी पर्वत की शोभा को देखते हुए गांव तथा शहरों से सुशोभित पृथ्वी तल को प्राप्त हुए। पृथ्वी पर क्षण मात्र में फूलों से चंचल तरंगों से युक्त समंगा नदी पर पहुँचे। मालूम होता था कि वह संपूर्णतः पुष्पों से ही बनी हुई है। वहां पहुंचने के अनंतर समंगा नदी के किनारे कहीं पर भृगु ऋषि ने अपने पुत्र को देखा। उसने दूसरी देह का परिवर्तन किया था, अतएव वह शुक्राचार्य से विलक्षण भाव को प्राप्त हुआ था। उसकी इंद्रियां शांत हो गई थी। समाधिस्थ होने से उसका मन रूपी मृग स्थिर हो गया था, मानो वह पुरुष अनादि संसार श्रम को दूर करने के लिए बहुत दिनों से विश्राम ले रहा था तथा अनादिकाल से भुक्त थोड़े ही दिनों से परित्यक्त और हर्ष शोक से भरी हुई संसार सागर की गतियों का विचार कर रहा था। मानो अवश्य ही वह अनंत जगत रूपी आवर्त में अतिशय भ्रमण से जोर से घुमाए हुए चक्र के तुल्य निश्चल हो गया था। वह एकांत में अकेला स्थित था। शरीर कांति से अत्यंत कमनीय था। उसकी सारी चेष्टाएं शांत हो गई थी, अतएव उसके चित्त के संभ्रम का समागम नष्ट हो गया था। वह निर्विकल्प समाधि में स्थित था, अतएव शीत उष्ण आदि द्वंद्व की वृत्तियों से शून्य था। मानो वह अपनी शांत बुद्धि द्वारा संपूर्ण लोक व्यवहार का उपहास कर रहा था। संपूर्ण प्रवृत्तियां उससे पृथक हो गई थी। संपूर्ण कर्म फलों से वह शून्य था और उसने संपूर्ण कल्पना जाल का परित्याग कर दिया था। अतएव परिच्छिन्न आत्म सुख से वह पूर्ण था। वह
अनंत सुखपूर्ण व्यापक आत्म तत्व में विश्रांत था। अतः प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं कर रही स्वच्छ मणि के तुल्य स्थित था। यह अग्राह्य है तथा यह ग्राह्य है। इस संकल्प विकल्प से शून्य तथा आत्मबोध को प्राप्त हुए अपने धीर पुत्र को भृगु जी ने देखा। उस भृगु के पुत्र को देखकर काल ने भृगु जी से समुद्र के निर्घोष के तुल्य गंभीर स्वर से कहा, यही आपका पुत्र है। जैसे मेघ के गंभीर स्वर से मोर जाग जाता है, वैसे ही जागो। इस वाणी से वह भृगु पुत्र समाधि से धीरे धीरे जाग उठा। उसने आंखें खोलकर समीप में आए हुए एक साथ उदित हुए सूर्य और चंद्रमा तुल्य काल और भृगु को देखा। कदम लता के आसन से उठकर उसने एक साथ आए हुए विप्रवेशधारी विष्णु शिव के तुल्य समान कांति वाले उन दोनों को प्रणाम किया। तत्कालोचित परस्पर अभिनंदन आदि व्यवहार कर लेने पर वे लोग शिला पर सुमेरु पीठ पर जगत पूज्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के तुल्य बैठे। तदंतर हे श्री रामचंद्र जी, समंगा के तट में समाधि से विरत उस ब्राह्मण ने इन दोनों से, काल और भृगु से, अमृत बिंदु के तुल्य सुंदर शांत वचन कहा। हे भगवान, इस लोक में एक साथ आए हुए चंद्रमा और सूर्य के समान आप लोगों के दर्शन से आज मैं परम सुख को प्राप्त हुआ हूँ। जो मनोमोह, शास्त्राभ्यास, तपश्चर्या, उपासना तथा ब्रह्म ज्ञान से नष्ट नहीं हुआ था, वह मेरा मनोमोह आप लोगों के दर्शन से दूर हो गया। उन लोगों की प्रशंसा के लिए यहाँ पर अतिशयोक्ति है। निर्मल अमृत की वृष्टि अंतरात्मा को वैसा सुखी नहीं बनाती है जैसा कि आप महात्माओं की केवल यह दृष्टि सुखी बना रही है। हे भगवान, आकाश को चंद्रमा और सूर्य के तुल्य इस हमारे देश को अपने चरणों से पवित्र बनाने वाले महातेजस्वी आप लोग कौन हैं? हे श्री रामचंद्र जी, शुक्र के यह कहने पर भृगु जी ने जन्मांतर के अपने पुत्र से कहा, तुम अपना स्मरण करो क्योंकि तुम ज्ञानी हो, मूढ़ नहीं हो। भृगु जी द्वारा बोध को प्राप्त हुए उसने ध्यान से दिव्य चक्षु खोलकर क्षण भर अपनी जन्मांतर की अवस्था का स्मरण किया। तदंतर वक्ताओं में श्रेष्ठ उसने आश्चर्य के दर्शन से विकसित मुख होकर वितर्क से मंद वचन कहा। उस समय उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। इस संसार में कर्म फल का नियंत्रण करने वाली परमात्मा की माया शक्ति का व्यापार किसी को ज्ञात नहीं है, जिसके कारण यह विशाल जगत रूपी चक्र चल रहा है। मेरे अनंत जन्म बीत गए हैं जिनका मुझे ज्ञान भी नहीं है, तथा प्रलय काल में प्राप्त वर्ष, वायु और धूप आदि से उत्पन्न हुए दुख, मोह आदि के तुल्य मरण, मूर्छा आदि दुर्दशाओं के फलभूत अनेक दुख, मोह आदि भी बीत गए हैं। मैंने कठिन क्रोध और उद्योग से भरे हुए राजाओं को देखा, धनोपार्जनार्थ विविध भ्रमणों का अनुभव किया तथा बहुत दिनों तक शोक से शून्य सुमेरु पर्वत की भूमियों में विहार किया। सुमेरु पर्वत के समीप की भूमियों में मंदार के फूलों के केसरों से रंजित अतएव सुगंधपूर्ण तथा संध्या काल में खिलने वाले कमलों से युक्त मंदाकिनी के जल का मैंने पान किया। फूली हुई स्वर्ण लताओं की पंक्तियों से पूर्ण मंदराचल के निकुंजों में मैंने भ्रमण किया। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका मैंने भोग नहीं किया, ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो मैंने नहीं की, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैंने अनुकूल या प्रतिकूल दशा में न देखी हो। यानी सब कुछ किया, सबका भोग किया और सब कुछ देखा। एक आत्मा के साक्षात्कार से भी सबका ज्ञान दर्शाते हैं। इस समय जानने योग्य सारी बातें मैंने जान ली है। देखने योग्य संपूर्ण वस्तुएं अच्छी तरह देख ली है। बहुत दिनों से थका हुआ मैं अब विश्राम ले रहा हूँ और मेरे संपूर्ण भ्रम दूर हो गए हैं।
पिताजी उठिए चलें। सूखी हुई वनलता की नाई सूखे हुए मंदराचल पर स्थित उस शरीर को देखे। यदि शंका हो कि उस शरीर से तुम्हें क्या करना है तो इस पर कहते हैं, इस संसार में न तो मेरा कुछ अभिष्ट है और न अनिष्ट है। केवल नियति की रचना देखने के लिए मैं इस जगत में विहार कर रहा हूँ। यदि कोई शंका करे कि नियति की रचना देखने के लिए विहार करते हुए आपकी उसमें आसक्ति होने से पहले की तरह अप्सरा के मनोरथ द्वारा अनुगम रूप संसार की प्राप्ति हो जाएगी, तो इस पर दृढ़तर तत्वज्ञान से अज्ञानानुवृत्ति मात्र का बाध हो जाने से अब पहले की तरह अभिनिवेश की प्रसक्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं। चूँकि मैं एकात्मता के दृढ़ निश्चय से अत्यंत शुभालय जीवन मुक्त महापुरुषों से सेवित चरित्र का ही स्थिरतापूर्वक अनुसरण करता हूँ, न कि मूढ़ों के चरित्रों का। इसलिए मेरी तथा आपकी अभीष्ट जो पूर्व देह में अवस्थिति रूप बुद्धि है वह रहे, उससे कोई भी क्षति नहीं होगी। उस बुद्धि से बचे हुए प्रारब्ध का भोग कराने वाले व्यवहार का ही आचरण मैं करूँगा, न कि मूढ़ों की तरह आसक्ति को प्राप्त होऊंगा। यह अर्थ है। 14वां सर्ग समाप्त।